हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, आज का टॉपिक हमारा साइंस का, ठीक है। मैथ की क्लासें में डाल चुका हूँ, काफी मैथ की क्लासें देख लीजिए। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की मैंने क्लासें डाली है, थोड़े सवाल की 2 क्लासें डाली शायद, ठीक है। और उसके बाद अब ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस प्रॉपर पढ़ी हुई है। सब चीज की क्लासें पढ़ी, सांख्यिकी की पुरानी क्लासें बहुत पढ़ी हुई है। नई क्लासें भी डाल दूंगा एक आध। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाकर डाल दूंगा, कौन कौन से टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं, क्या क्या तैयार करना है। अभी ये साइंस का यानी कक्षा 10 विज्ञान कक्षा 10 का टॉपिक डाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं और क्या क्या पूछे, किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, उसके बारे में पिछले वर्ष जो पूछे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगा विज्ञान की कक्षा 10 की पेपर में, ठीक है। क्योंकि एग्जाम 18 से स्टार्ट है, तो 18 से, ठीक है। अब देखिए, मैं इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगा इसमें, क्या चीज इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है एंड विज्ञान के बारे में, ठीक है। क्या क्या चैप्टर में, ठीक। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं जो आती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जो बार बार आती हैं लगभग, ठीक है बच्चों। अब देखिए, जैसे नंबर 1, जैसे पहले चैप्टर में ले लीजिए, पार्ट 1 में ले लीजिए, जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में ले लीजिए, मान लीजिए चैप्टर 1 में, ठीक। जैसे चैप्टर 1 में संयोजन अभिक्रिया ले लीजिए, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया हुआ, ठीक। नंबर 1 पॉइंट में देखिए, संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? वियोजन, वियोजन जिसे आप घटन क्रिया भी कहते हैं, वियोजन क्रिया, ठीक। कौन सी क्रिया? वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, संयोजन तथा वियोजन क्रिया उदाहरण सहित। कौन से? उदाहरण सहित, उदाहरण सहित। एक तो ये चीज बहुत थोड़ी इंपोर्टेंट बन जाती है, ठीक है। संयोजन क्रिया, वियोजन क्रिया, उदाहरण सहित, ठीक है भाई। एक तो चीज इंपोर्टेंट बन जा रही है, ठीक है। संयोजन और वियोजन, ये चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। उसके बाद देखिए नंबर 2 पॉइंट में ऊष्मा छेपी। इस ये क्लास देखना, इस क्लास से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेंगे साइंस में। विज्ञान की बात कर रहा हूँ, अपने अनुभव से, पीछे अनसाउंड पेपर देख के मैं अनुभव बता रहा हूँ ये, ठीक है। ऊष्मा छिपी तथा ऊष्मा शोषी। कौन सी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अभिक्रिया इसे ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया उदाहरण सहित, उदाहरण सहित, ये भी तैयार करना है, ठीक है। ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी हो गया। अब देखिए उसके आगे नंबर 3 पे, देखिए ऊष्मा छेपी हो गया, ऊष्मा शोषी हो गया, संयोजन वियोजन भी हो गया, ठीक। इसमें संयोजन भी अपघटन भी आ जाती है। कौन सा जाता है? अपघटन क्रिया है भाई, संयोजन वियोजन अपघटन में आ जाता है, आते नहीं आते, ठीक। उसके बाद देखिए, देखिए ये तो मतलब जो आए हैं पिछले पेपर्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चन उसमें के भी है, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे मैं। उसके बाद देखिए नंबर 3 में देखिए, अच्छा पीएच स्केल, एक चैप्टर में पीएच स्केल है, पीएच स्केल के बारे में भी देखिएगा आप। पीएच स्केल, पीएच स्केल के बारे में पूरी जानकारी, कैसी? पूरी जानकारी, जितना पीएच स्केल से क्वेश्चन बन रहा है पूरी जानकारी पीएच स्केल से। धातु व धातु, धातु और धातु के बारे में पूरा देखेंगे। धातु व धातु एवं उपधातु, उप धातु, इनके बारे में पूरा देखेंगे, ठीक है भाई। आवर्त सारणी में कितने तत्व है? टोटल 118 तत्व है, जिसमें से धातु है 84 और 26 क्या है? अधातु है 26, 26 क्या है? अधातु है। और इसमें से उपधातु की संख्या कितनी है? उपधातु है 8। देखिए टोटल कितने है? 84, 90, 20, 110, 8, 18, 118 हो गया टोटल। टोटल तत्व भाई आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व हैं? ये आवर्त सारणी की बात हो रही है, पूरी आवर्त सारणी की, किसकी? आवर्त सारणी की बात हो रही है, आवर्त सारणी में।
पूरी आवर्त सारणी में कुल तत्व की बात हो रही है। कितने तत्व? कुल तत्व, कुल तत्व की बात हो रही है। आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने हैं? आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, जिसमें से धातु 84 है, अधातु 26 है, उपधातु 8 है। तो धातु 8, इसमें 6 अकरीय गैसें भी शामिल है। ठीक है, सही है। ठीक, लेकिन मेन चीज ध्यान रखो कि 84 धातु, अधातु 26, उपधातु 8। ठीक है भाई, समझ में आया? लवण में संकर लवण, द्विक लवण, लवण भी देख लेना आप एक बार। ठीक है, ये चीज तो थोड़ा जो मतलब इंपॉर्टेंट है, जो कुछ पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्या है ये, सही। इसकी एक क्लास में और बना के डालूंगा, जो अगले की रहेगी, आगे मतलब चैप्टर से ऊपर की बताऊंगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लास डालूंगा मैं, एक क्लास और डालूंगा। अभी छोटी क्लास बना रहा हूँ, इसमें थोड़ी मतलब छोटे छोटे टॉपिक है जो इनको तैयार करना तुम्हें, ये वो चीज डालूंगा। आवर्त सारणी में जरूर देखना, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के बारे में देखना, आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, आवर्त सारणी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है भाई, आवर्त सारणी के बारे में भी जानेंगे। और उसमें जो सूत्र पूछे जो एल्केन, देखिए एल्केन, 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 एल्काइन, 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 एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, तीनों सूत्र याद देखेंगे। इसमें एल्केन का सूत्र था CnH2n प्लस का 2, ये एल्केन का है, एल्केन। ठीक है, एल्केन। और CnH2n माइनस का 2 एल्काइन को है। ठीक है, एल्कीन का है, ये एल्कीन, एल्कीन के भाई, एल्कीन का है ये। और CnH2, नहीं, ये है एल्कीन का है, और ये वाला H2n माइनस का 2, ये एल्काइन का है, एल्काइन। ठीक है, ये एल्कीन का है, एल्काइन का है, एल्कीन का और एल्काइन का। ठीक है, इन सारे सूत्र देखेंगे, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, तीनों सूत्र देखेंगे, अच्छे सूत्र हैं। उसके बाद देखिए अगला 7 नंबर पे, IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम भी देखेंगे। क्या देख लेंगे? IUPAC नेम भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछे गए IUPAC नेम। आते जरूर है, 4 क्वेश्चन बनते जाते हैं IUPAC नेम से। ठीक है, तो वो एक एक नंबर में बने या आधे आधे नंबर में बने। ठीक है, कभी कभार दो दो नंबर में बने। ठीक है भाई, IUPAC नेम भी पूछे गए हैं। ठीक है, और देखिए, देखिए इधर देखिए, एक व्यंजक चूड़ के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? व्यंजक चूड़, धावन सोडा, धावन सोडा, खाना सोडा, सोडा, खाना सोडा के बारे में भी देखेंगे, खाना सोडा। ठीक है, धावन सोडा, खाना सोडा, व्यंजक चूड़, सारी चीजें देखेंगे। ये सारी चीजें देखेंगे, एक क्लास में और डालूंगा विस्तार से। ठीक है, एक क्लास में बड़ी क्लास डालूंगा, विस्तार से डालूंगा, उसमें सारी चीज फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा, क्या क्या चीज अच्छे से तैयार करनी है। ठीक, सारी देर डालूंगा क्लास। ये छोटी छोटी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब कुछ छोटी छोटी चीजें, ये सिर्फ छोटी छोटी जो चीजें जो आई है कई बार पूछी गई, उनके बारे में जिक्र कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस क्लास को देखना, एक और क्लास में डालूंगा नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना है, किसको अगर ये पार्ट अच्छा लगा है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर कमेंट करना है कि सब नेक्स्ट पार्ट बताइए, विज्ञान के पेपर के लिए, हाई स्कूल के पेपर के लिए, कक्षा 10 के लिए, कक्षा विज्ञान के कक्षा 10 के पेपर के लिए। और मैथ के जो इंपोर्टेंट टॉपिक चाहिए, मैथ के इंपोर्टेंट टॉपिक के लिए भी कमेंट करना कि मैथ के सर इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बना के डाल दो, मैं मैथ के भी इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बना के डाल दूंगा। ठीक है भाई, ये मैंने साइंस के बारे में कुछ बताया जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए, उनके बारे में जिक्र कर रहा हूँ मैंने। ठीक है, ये कुछ तुम क्वेश्चन देखना, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और इसमें देखना एक चीज और शामिल कर लीजिए, जो आवर्त सारणी से क्या पूछ जाते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु, आवर्त सारणी में ही है ये, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भी देख लेना। क्या देख लेना? परमाणु, परमाणु भार, क्या देख लेना? परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, इसके बारे में भी एक बार नजर डालेंगे। इस पे एक बार पूरे पे नजर जरूर डालेंगे, इस चीज को एक बार छोटी छोटी चीजों को तैयार कर लेंगे।
एक बार मैं बड़ी क्लास बना के डालूंगा, जिसमें लगभग आधे घंटे की क्लास रहेगी, लगभग 30 मिनट की क्लास डालूंगा। उसमें मैं सारी चीजें फिर से रिपीट कराऊंगा, क्योंकि जो छोटी चीजें जो मैंने यहाँ बता दी इस पर मतलब ये नहीं, इस पर अमल नहीं करूंगा मैं, इनको बार में दोबारा नहीं लूंगा। ठीक है, देख लूंगा, अगर कुछ ठीक लगेगा तो और डालूंगा। फिर एक क्लास जो डालूंगा मैं अच्छी क्लास, नेक्स्ट पार्ट के लिए तुम बताना मुझे क्लास नंबर 2 डालनी चाहिए इसकी या नहीं डालनी चाहिए। मैं डालूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण, इसमें फिजिक्स, भाई फिजिक्स का टॉपिक होगा और बायोलॉजी फिजिक्स दोनों का होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का कुछ होगा, कुछ बायोलॉजी और फिजिक्स का भी होगा। ये केमिस्ट्री के बारे में कुछ है थोड़ा, ठीक है, सही है। आप मुझे बताना है कि मैं एक सेकंड क्लास में कमेंट में डालूंगा। और मैथ की जिनको चाहिए, मैथ की किसकी, अगर मैथ के इंपोर्टेंट्स चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना है। मैथ के इंपोर्टेंट्स के लिए क्या करोगे, बोले कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट में बताना है कि सर मैथ की भी इंपोर्टेंट डाल दो, मैथ के भी डाल दूंगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में अभी मैं इतना ही रख रहा हूँ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ये छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने बताई थी, वैसे तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है विज्ञान में। ठीक है, मैं कुछ और चीजें की क्लास जो बड़ी आगे क्लास है, मैं इसके आगे का क्लास भी डालूंगा, एक क्लास बड़ी क्लास। ठीक है, उसमें बताऊंगा मैं सारी चीजें में किस तरह से तैयार करनी है और किस तरह से पेपर लिखना है, उसका तरीका भी बताऊंगा मैं। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, नए लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों।